जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला सक्सेस पाठशाला में। दोस्तों, कल 9 बजे जो आपका इवेंट होने को था हमने लिया भी था। 2-3 मिनट पहले क्लास चली भी, फिर उसके बाद वो कट गई, दोबारा से फिर लिंक बनी, फिर दोबारा से अपलोड हुई, लेकिन जो है वो फिर से 2-3 मिनट के बाद अपने आप कट गई। और हम जो बात करने वाले थे आपसे वो बात हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। शुरुआत में ही बात पूरी क्या स्टार्ट ही नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो उसी की वजह से आज जो है हम लोग आपसे वार्तालाप करेंगे कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में लिखा हुआ है सॉरी। सॉरी का कारण बहुत बड़ा कारण है। जो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोला है, और ये हम और हमारे सर जो साथ में हिंदी वाले सर विनय सर खड़े हुए, दोनों लोग बात करेंगे, दोनों लोग बताएंगे इसका कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें कि सॉरी का कारण ये था कि दोस्त मेरे, इससे पहले जब भी हमने क्लास लेने का प्रयास किया, कोई आपको एक सीरीज बनाई कि इस सीरीज में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे, और 2-3 प्लेलिस्ट हमने आपके सामने रखी, मैथ की भी, हिंदी की भी, रीजनिंग की भी, जो भी क्लासें थी, जीएस की भी, और किसी ना किसी कारण वजह से वो क्लासें पूरी नहीं हो पाई। उसका भी कारण बताएंगे पूरी ना हो पाने का। तो हम जो अपना वादा आपसे किया था वो अभी तक हम वादा आपसे पूरा नहीं कर पाए। उसका कारण दोस्त मेरे, सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पास एक पर्सनल और बेहतरीन स्टूडियो ना होना। और जो स्टूडियो पहले मेरा था वो था क्लासरूम में, जो ऑफलाइन क्लासरूम में चलता, तो उसमें क्लासरूम में उतने अच्छे से वो चीजें हम लोग रन नहीं कर पा रहे थे। अब जो है आगे हम आपसे वादा करते हैं, और ये वादा 100% आपका पूरा करेंगे। पहले वादा पूरा करने के लिए छोटी छोटी सीरीज चलाएंगे, जैसे 15 क्लासों की, 10 क्लासों की, 20 क्लासों की। तो इसमें आपसे हम अपना विश्वास जीत लेंगे कि हाँ आगे क्लासें चलेंगी या नहीं चलेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी हम आपको अपना स्टूडियो भी दिखाएंगे, जो अभी नया स्टूडियो हम लोगों ने सेटअप किया है। और इस स्टूडियो सेटअप करने का कारण एक यही था दोस्त मेरे कि क्लासें प्रॉपर तरीके से हम लोग दे सकें आपको। देखो अभी इस समय जो टाइम चल रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट अब कोचिंग नहीं आना चाह रहा है ऑफलाइन। तो वो क्या करना चाह रहा है, वो ऑनलाइन घर पर ही रहकर पढ़ना चाह रहा है। कोई बात नहीं, मत आओ ऑफलाइन कोचिंग, घर पर ही पढ़ो। सारे सब्जेक्ट, चार के चारों सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, चार के चारों सब्जेक्ट आपके चलने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे, ठीक है। और ये भी वादा करते हैं आपसे कि ऐसा कंटेंट देंगे जो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उससे भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ऑफलाइन में जो देते हैं उससे अच्छा देने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी, ठीक है। सारा कुछ कंटेंट वाइज जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरीके से एक टाइम टेबल होगा कि ऑफलाइन में जैसे हम लोगों का चलता है कि जीएस की 6 क्लासें होती हैं, तो जीएस की 6 क्लासें होंगी। इस तरीके से हिंदी की क्लासें, मैथ की क्लासें, रीजनिंग क्लासें, चारों सब्जेक्ट। इसका सबसे पहले जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं, अब टारगेट कौन सा करेंगे सबसे पहले एग्जाम पर। तो एग्जाम जो सबसे नजदीक जो एग्जाम लगा है, हम लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वनडे एग्जाम सबसे पहले लगा है एसएससी जीडी का। उससे भी पहले लगा एक एग्जाम आपका, आप जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आरपीएफ का पड़ा है, एसआई का, ठीक है। तो उसकी तो अभी क्लासें हमने चलाई थी, कुछ क्लासें उसकी उसी में कंटिन्यू करेंगे, मैथ क्लास। बाकी एसएससी जीडी का अभी एक हम लोग सीरीज चलाएंगे, ठीक है। एसएससी जीडी का कल हमने एक नोटिफिकेशन दिया था आपका, एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 4 फरवरी से और 25 फरवरी तक एग्जाम होने वाले हैं। ये एग्जाम जो होंगे वो होंगे एसएससी जीडी, यानी फरवरी से स्टार्टिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्त मेरे, हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो एसएससी जीडी को लेकर स्टार्ट करेंगे, और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में 100%। एक बार आप पढ़ना मजा ना आए तो आप बिल्कुल भी अनसब्सक्राइब कर लेना, और अपने 10 दोस्तों से कहना कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें अगर मजा ना आए। ऐसा कंटेंट, ऐसा बेहतरीन कंटेंट इस बार थोड़ा सा लेट शुरू करेंगे, लेकिन एक बेहतरीन ढंग से शुरू करेंगे। प्रॉपर ऑनलाइन अब क्लास चलेगी। अब हमने ऑनलाइन का सेटअप पूरा लगा लिया, बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा
लंबा वादा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कि हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी का फरवरी में एग्जाम है, तो फरवरी स्टार्टिंग से एग्जाम है, तो जनवरी, यानी कि अपने पास नवंबर अभी 10 दिन बाकी है, और इसके बाद दिसंबर और जनवरी, यानी 2 से 2.5 महीने हैं। तो 2 से 2.5 महीने में, इन महीनों में हम आपकी एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। और आप विश्वास मानो कि आप अगर सही से क्लासें लेते रहे, रेगुलर क्लासें लेते रहे, तो आप 100% एग्जाम निकाल कर आओगे, ये हम वादा आपसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्लासें रहेंगी वो आपकी किस टाइम पर होंगी, क्या क्या क्लास में पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसका एक छोटा सा सेशन वो अलग से टाइम टेबल का कल रात 9 बजे आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें टाइम टेबल लिखा होगा और उसके बाद ये लिखा होगा ये टाइम पर ये क्लास होगी और बेहतरीन तरीके से चलेगी। इसके साथ साथ में बहुत स्टूडेंट्स की एक डिमांड रहती है टेस्ट की। किसकी डिमांड रहती है? टेस्ट की। वो टेस्ट क्लास जो होगी, वो भी क्लास जो होगी ऑनलाइन टेस्ट जो देते हैं, वो अपने एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं, ऐसे ही टेस्ट पेपर आपको मिलेगा। उसका भी बता देंगे किस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये क्लासेस जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम टाइम टेबल बता देंगे किस दिन से स्टार्ट होगी। तो आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए तैयार रहिए। दूसरी बात, जो ऑफलाइन में दोस्त मेरे पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है, हमसे या मेरी टीम से जिन लोगों ने पढ़ा है दोस्त मेरे, उनके लिए तो और फायदा होने वाला है, ठीक है। कई स्टूडेंट आते हैं, सर ऑफलाइन आप पढ़ाते हो और हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो YouTube से पढ़ते हैं, और YouTube से जब पढ़ते हैं तो किसी आप क्लास लेते हैं, किसी और की क्लास लेते हैं, तो हम कंफ्यूज आ जाते हैं, ठीक। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आप कोई अलग मेथड से बताते हो, वो कोई अलग मेथड से बताते हैं, तो क्या होता है हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो खासकर उन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मतलब की अच्छी बात है कि मतलब उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इधर आपको क्लास में चैप्टर कराया जाएगा, उधर आपकी प्रैक्टिस होगी। तो दोस्त मेरे, आप सोचो कि आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी वो कितने लेवल पर पहुंच जाएगी, आप अपना जो स्कोर करते होगे उसमें कितना गुना आप बढ़ोतरी कर लोगे, ये आप सोच नहीं सकते हो। बस समय बर्बाद ना करके बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करेंगे और बेहतरीन ढंग से आगे चलेंगे, ठीक है। बाकी सर आपको बताएंगे, कुछ सर भी बोलने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें सर ने आपको बताई। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो क्लास हम लोगों की पहले ऑनलाइन चैनल पे होती रही और वो समय पे ना हो पाए, और उसके लिए आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने उसमें लिखा है मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं मैंने आपका विश्वास जीतने की वजह से विश्वास को खोया है। अब की मैं और पूरी सक्सेस पाठशाला की टीम आपके समक्ष खड़ी होगी और आपका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सर ने बताया, स्टूडियो का ना होना, यानी स्टूडियो का होना लेकिन सही जगह पे ना होना। यानी आप सब जानते हैं, जितने भी ऑफलाइन पढ़ते हैं, कि क्लासरूम में ही स्टूडियो था, जिससे ऑफलाइन क्लासों का चलना और ऑनलाइन का सही समय पे ना हो पाना, ये बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। स्टूडियो परफेक्ट जगह पे एक सुरक्षित कर दिया गया है, जहाँ पे जो भी वादा आपसे किया जाएगा, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरा 100%, लेकिन फिर मैं वादा करता हूँ कि 100% पूरा किया जाएगा, जो भी सीरीज लॉन्च की जाएगी, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो क्लास रहेंगी वो एक टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। 1-2 क्लास दिन में ही रहेंगी, 1-2 क्लास शाम को रहेंगी, 4 क्लास प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अभी ज्यादा हम क्लास नहीं स्टार्ट करेंगे सर, एक सीरीज लेके चलो जी। और लड़के को वो कंटेंट दो जो यूट्यूब चैनल पर ना मिले, वो कंटेंट दो जो पेड क्लासों पर, लोगों के पेड क्लासों पर मिले। ये सर बच्चे जानते हैं जो पढ़ते हैं या पहले पढ़े हैं, जो ऑफलाइन में हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। उसकी जगह आप क्या करो, ऑनलाइन में आप बिल्कुल उसी ढंग से ऐसी क्लासें दो जो आपको क्लास सिर्फ पेड क्लास में जो लड़के कोर्स खरीदते हैं, जी, है ना, वो वहां मिले, वो कंटेंट अब हम लोगों को देना है इस पे, जी बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाना है। तो बस यही बात करने के लिए हम आपसे कल शाम को 2 बार जुड़ने का प्रयास किया था, नहीं जुड़ पाए थे, और आज हमने वो आपके समक्ष वो बात रखी है। तो दोस्त मेरे, एक बार फिर लास्ट में जाते जाते आपसे कहते हैं, बिल्कुल विश्वास आपको दिलाते हैं,
आपके विश्वास, अगर आप हमसे विश्वास करोगे तो हम आपके विश्वास पर जरूर खरे उतरेंगे और बेहतरीन ढंग से एक बार चैनल को रिदम पर पहुंचाएंगे, आपकी क्लास भी रेगुलर चलाएंगे। और बस इतना ही कहते हैं। इसके बाद टाइम टेबल की बात रही, किस समय कौन सी क्लास चलेगी, तो आज दोस्त मेरे वेडनेसडे है, ठीक है। अभी इस वीक में 2-3 दिन बाकी हैं, सैटरडे। ये क्लास हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे? मंडे से। देखो, कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमेशा उस पर एक प्लान होना चाहिए, ठीक है, बेहतरीन प्लान होना चाहिए। और प्लान तभी बन पाता है, प्लान ऐसे नहीं बन पाता कि अभी हमने सोचा तुरंत क्लास काम से नहीं बन पाता है। प्लान को बनाने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, आगे ज़्यादा लंबे तक जाने के लिए उसमें एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने यही तो किया था दोस्त मेरे, टाइम टेबल नहीं, जैसे आप लोगों ने कहा वैसे क्लासें स्टार्ट कर दी, तो टाइम टेबल बिगड़ गया, ठीक है। इसी वजह से अब इस बार हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्त मेरे, वो मंडे से। मंडे को सर डेट कौन सी है? मंडे को स्टार्ट करेंगे, आप डेट देख लेना। मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे और टाइमिंग, सब्जेक्ट, जैसे मंडे से क्लास होगी स्टार्ट, टाइमिंग क्या रहेगी, ये तो बता दिया किस दिन से स्टार्ट होगी, तो मंडे से, ठीक। 24 पड़ेगी। हाँ, मंडे से, यानी कि डेट पड़ रही है 24 तारीख, 24/11/2024, इस दिन से स्टार्ट करेंगे। और क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, ये प्रश्न आपका होगा। दूसरी बात, किस टाइम क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, एक बात ये रहेगी, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको, ये हमने बता दिया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, 4 सब्जेक्ट, ठीक है। जीएस का ऐसा रहता है, हम आपको बता दें, जीएस भी पढ़ाने का तरीका आपको बता दें कि जीएस हमारे सर कैसे पढ़ाएंगे। एक बेहतरीन टीचर जीएस के हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अगर आपने उनको पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना फंसे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बस 1-2 प्रकार के टीचर होते हैं, एक बोलते ज्यादा है, एक कम बोलते हैं, ठीक है। और जो कम बोलते हैं वो कंटेंट पे क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। जो कंटेंट पे अपना काम करता है वो मेहनती व्यक्ति होता है, और मेहनती व्यक्ति दोस्त मेरे कभी भी असफल नहीं होता है। बस समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, और सफलता कभी ना कभी जरूर मिलती है। तो कंटेंट जब अच्छा देंगे आपको, तो सीधी सी बात है, अच्छा कंटेंट आप पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। अब बात सुनो, जीएस का जो कंटेंट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाया जाएगा। देखो, और चैनलों पर एक सब्जेक्ट की एक क्लास होती है, ठीक है, एक दिन में एक क्लास, ठीक। जैसे हिस्ट्री क्लास एक हुई, मैथ की हिस्ट्री में सब्जेक्ट हम आपको बता दें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस में तीनों सब्जेक्ट, अब इनकी क्लासें पर डे चलती हैं। अब आप खुद बताओ यार कि 6-6 घंटे, 5-5 घंटे जब जीएस पढ़ोगे, 2-3 घंटे आप रीजनिंग मैथ पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, यानी 7-8 घंटे, 8 घंटे लगभग क्लास आप जब पढ़ोगे दोस्त मेरे, तो फिर अपने लिए कब समय निकलेगा। अपने लिए मतलब ये नहीं हुआ कि अपने लिए हम ये कह रहे हैं कि अयासी करो, नहीं। अपने लिए का मतलब ये हुआ दोस्त मेरे, हमने जो यहाँ पर 4 घंटे पढ़ा है, इन 4 घंटों पर जो भी चीज हमने पढ़ी है मित्र मेरे, उस पर भी तो हमें वर्क करना होगा। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आप लिखते ही तो रहोगे। मोस्टली लड़का यही करता है सर जी, मोस्टली लड़का यही कर रहा है, लाइब्रेरी में जाता है, ठीक है, 8-8 घंटे की क्लास ली, या पेड क्लास या यूट्यूब क्लास, ठीक। उन्होंने अपना नोट्स टाइप का बना लिया, ठीक, कॉपी में लिख लिया। कॉपी में लिखना ही वो समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, ठीक है। लेकिन उस पर काम कब करोगे, जब 8-8 घंटे क्लास ले लोगे तो उस पर काम कब करोगे। अब उसका कारण क्या है, जीएस से पता चला ज्योग्राफी के घंटे क्लास चल रही, एक सर अलग पढ़ा रहे हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है, हिस्ट्री का अलग चल रही है, ज्योग्राफी का अलग चल रही है, इकोनॉमिक अलग चल रही है, सबका 1-1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ लिया, आपको 6-7 घंटे जीएस ही हो गई। और फिर एक हमारा दिमाग ही तो है, कितनी चीजें एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं कर सकते। तो 6-7 घंटे हम लोग जब जीएस पढ़ लेंगे, 5-6 घंटे, फिर उसके बाद रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ऐसे 8-10 घंटे जब क्लासें लेके लिख ही पाओगे, उस पर काम कब करोगे। और दोस्त मेरे याद रखना, कोर्स खत्म होने के बाद, कोर्स जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका अगर कोई एक चैप्टर पढ़ा, सबसे पहले पढ़ने का तरीका बता दें। एक चैप्टर आपने पढ़ा, जिससे मान लो मैथ में उठा लो परसेंटेज, अगर परसेंटेज आपने पढ़ा, परसेंटेज के सारे टाइप पढ़ डालो। पढ़ने के बाद उस पर काम करना बहुत जरूरी है। भले ही अगला चैप्टर आप 7 दिन बाद स्टार्ट करो अपने लिए, लेकिन अगर उस पर आपने काम नहीं किया, उस पर आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका वो पढ़ा पढ़ाया बेकार है। और मोस्टली लड़का यही करता है, 90% लड़का यही करता है, उसने पढ़ लिया तो समझ लो हमारे दिमाग में हो गया, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो दिमाग से उतर जाता है।
फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, वो भी ऐसे ही होता है। सबसे जरूरी क्या है, चैप्टर पढ़ने के बाद दोस्त मेरे आपका क्या उस पर काम करना, ठीक है। तो अब काम तो तभी कर पाओगे जब आपके पास समय मिलेगा, और समय जब 10-10 घंटे 15-15 घंटे आप ऑनलाइन क्लास पढ़ोगे तो फिर समय कब निकालोगे। सोना भी है, सोना भी जरूरी है, कुछ अपना मनोरंजन करना भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है ना। तो इसीलिए जीएस जो क्लास है, जो 6 सब्जेक्ट है, 6 दिन चलेगी क्लास, 6 दिन 6 सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट की। कौन दिन के कौन सी क्लास चलेगी वो हम आपको कल के शेड्यूल में शाम को 9 बजे टाइम टेबल जो होगा आपके सामने रख देंगे। इस टाइम टेबल से यूट्यूब पर क्लास फ्री चलेगी, ठीक है। बढ़िया कंटेंट के साथ में सबसे पहले एसएससी जीडी पर काम करेंगे। एसएससी जीडी आपका पास में एग्जाम लगा हुआ है, एसएससी जीडी पर काम करेंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे, पहले एसएससी जीडी को हम लोग कंप्लीट कराते हैं, कंप्लीट कराने के बाद फिर आगे इस पर हम विस्तार में काम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यही बात, यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं, क्यों सर? जी ठीक है, मिलते हैं। यही बात रखने के लिए हमने कल आपको क्लास रखी थी, ठीक है। तो कल आपको 9 बजे शाम को टाइम टेबल मिल जाएगा, और आप लोग टाइम टेबल करिए, और इसके बाद 2 दिन 3 दिन का वेट करिए। 2 दिन 3 दिन के बाद यानी मंडे से प्रॉपर तरीके से बेहतरीन ढंग से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।